किसी राजपत्र में कोई प्रकाशित अभी नहीं हुआ है और न ही ये अंडे का फंडा, चिकन या नॉनवेज कोई चलने वाला है। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, मैं बात हफीज हूं। भारतीय जनता पार्टी के ऊपर 7 खून नहीं बल्कि 7 लाख या 7 करोड़ खून भी माफ है। ये बात बिल्कुल सही है कि भारतीय जनता पार्टी जो चाहे कर सकती है और दूसरा राजनीतिक दल अगर वैसा ही कुछ करे तो पूरे देश भर में भाजपा हंगामा करने लगेंगे और धर्म के ऊपर उसको हमला बता देंगे। भाजपा ने एक ऐसा ही काम बल्कि एक ऐसा ही कृत्य किया है मध्य प्रदेश में। बीजेपी की सरकार है और जो सरकार ने निर्णय लिया है उसका हर जगह पे विरोध हो रहा है और भारतीय जनता पार्टी की फजीयत हो रही है। गजट नोटिफिकेशन निकाला है 650 पन्नों का, जिसमें यह बताया है कि अब मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार बच्चों को, मध्य प्रदेश के जो बाल गृह है, बाल सुधार गृह है, जो उसके अंदर बच्चे हैं, मध्य प्रदेश की सरकार उन बच्चों को अपने खर्चे के ऊपर अंडा और अंडे के साथ साथ चिकन खिलाएगी। इसके बाद इसे बीजेपी का समर्थन करने वाले जो धार्मिक संगठन है उनको ये मजबूरी के अंदर विरोध करना पड़ रहा है। दैनिक भास्कर के अंदर खबर छपी और कल दिन भर इसके ऊपर हंगामा शुरू हुआ, लेकिन अभी भी बीजेपी जो है वो दो फाड़ में नजर आ रही है, पर कोई ठोस जो डिफेंस है वो बीजेपी के पास नहीं है। दैनिक भास्कर ने लिखा कि बाल गृह में अब चिकन और अंडा परोसा जाएगा, जो नहीं खाएंगे उन्हें गुड़, मूंगफली और 100 ग्राम पनीर। ये सुनते ही राजनीतिक गलियारों में तो हंगामा होना ही था, लेकिन जो वरिष्ठ पत्रकार हैं रविंद्र जैन जी मध्य प्रदेश के, उन्होंने सीधे तौर के ऊपर लिखा कि मेरा विरोध दर्ज किया जाए। क्या यह खबर सही है? क्या इसके लिए मामा जी यानी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी से अनुमति ली गई है? गणेश महोत्सव और पर्युषण पर्व के बीच बच्चों को मांसाहार कराने की इस खबर ने विचलित किया है। राज्य सरकार और भाजपा संगठन तत्काल पहल कर इस आदेश को रद्द करे। अब इस पर जब खूब सारा हंगामा हुआ तो भारतीय जनता पार्टी की गुटबाजी भी एक बार फिर से देखने को मिल गई। शिवराज सिंह चौहान जी जो है मध्य प्रदेश के बीजेपी के सबसे कद्दावर नेता हैं और साथ में मुख्यमंत्री के होते हुए रहते हुए महिला मंत्री हैं उनके कैबिनेट के अंदर, लेकिन उसके बावजूद भी महिला बाल विकास विभाग जो है, मंत्रालय जो है, वो शिवराज सिंह चौहान जी ने खुद ही रखा हुआ है और ये उसी विभाग से संबंधित आदेश है जो बताया जा रहा है। इसके बाद से हंगामा इतना बड़ा कि जो सबसे बड़े विरोधी माने जाते हैं शिवराज सिंह चौहान जी की पार्टी में होते हुए, नंबर 2 कह लीजिए, सीएम इन वेटिंग कह लीजिए, नरोत्तम मिश्रा जी जो मध्य प्रदेश के गृह मंत्री हैं। वैसे गृह विभाग के अलावा सारे विभागों पर चर्चा करता है, अपने विभाग के ऊपर कोई खास चर्चा वो करते नहीं है। उन्होंने बयान दे डाला कि ऐसा तो कोई आदेश हमने निकाला ही नहीं है, जिसके बाद और फजीयत होगी कि वो आदेश की जो प्रति है, जो कॉपी है, वो मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा और कैसे फिर उस जो राजनीतिक गलियारों के अंदर उठापटक हुई है और भाजपा की जम के फजीयत हुई है बच्चों को चिकन और अंडा खिलाने के आदेश को लेकर, वो आपको बताऊंगा। ताजा समाचार.com ने लिखा कि बाल सुधार गृह में नहीं चलने देंगे अंडा और चिकन, ये कहना है मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा जी का। तो ये किसके ऊपर कह रहे हैं? लोगों ने सवाल किया कि मुख्यमंत्री के विभाग ने आदेश निकाला है मध्य प्रदेश की बीजेपी की सरकार की कि बच्चों को अंडा और चिकन खिलाएंगे, तो इसके ऊपर वो किस पे कह रहे हैं गृह मंत्री बीजेपी की सरकार के नरोत्तम मिश्रा जी कि नहीं चलने देंगे अंडा और चिकन? किसके ऊपर कहा जा रहा है? अपनी सरकार पे कह रहे हैं क्या? ये पूरी तरह से इस मुद्दे को और तूल देना है जिससे कि शिवराज सिंह चौहान जी की और बीजेपी की मौजूदा सरकार की छवि खराब हो और फिर मुख्यमंत्री बदला जाए या जो भी निर्णय लिया जाए। इस सब के ऊपर कांग्रेस के नेता है के मिश्रा जी, उन्होंने ट्वीट किया है और नरोत्तम मिश्रा जी ने जो गृह मंत्री बीजेपी के, उन्होंने जो बयान दिया है जिसको शिवराज सिंह चौहान जी के आदेश के खिलाफ माना जा रहा है, उसको डालते हुए लिखा है असल लड़ाई अंडे के फंडे की नहीं, अंडे और बच्चे की। महिला बाल विकास मंत्रालय शिवराज सिंह चौहान के अधीन ही है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने क्यों ललकारा? कुपोषण से लाखों बच्चों की असामयिक मौतें, आंगनवाड़ियों में बच्चे भूखे, क्योंकि मध्य प्रदेश में ये आरोप लगा है कि 3-4 महीने से आंगनवाड़ी जो बच्चों के, गरीब बच्चों के पालन पोषण के लिए अनाज की व्यवस्था करती है, राशन की व्यवस्था करती है, उसके पास पैसा नहीं है। उन्होंने लिखा है बाल गृह संप्रेषण गृहों यानी अपराधी बच्चों में अंडा और चिकन, क्योंकि जिन बच्चों को खिलाने वाले हैं उनके ऊपर उन्होंने कोई अपराध किया होता है तो उनको बाल सुधार गृह के अंदर जो नाबालिग बच्चे होते हैं, ये व्यवस्था है देश के अंदर कि उनको उन बच्चा जेल में छोड़ा जाता है, तो उन बच्चे जेल के अंदर ये सप्लाई करने की बात की गई है। नरेंद्र सलूजा जी हैं कांग्रेस के नेता, उन्होंने लिखा है कि मुख्यमंत्री गृह मंत्री आमने सामने,
अब किसका फंडा चलेगा? शिवराज सिंह जी के अधीन आने वाले महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा 25 अगस्त को ही किशोरों को अंडा चिकन देने का गजट नोटिफिकेशन किया जा चुका है। गृह मंत्री ऐसे किसी निर्णय से मना कर रहे हैं। सुन लीजिए उनका वीडियो भी, जो साफ तौर के ऊपर ये कह रहा है कि कोई गजट के अंदर पब्लिश नहीं हुआ है। और फिर मैं दिखाऊंगा उस गजट की कॉपी जिसमें साफ तौर पे लिखा है कि बच्चों को अंडा और चिकन खिलाया जाएगा। और ये बात भी याद रखिएगा कि जब कांग्रेस की सरकार थी इससे पहले, जब उसने निर्णय लिया था कि आंगनवाड़ियों के अंदर, ये तो बच्चा जेल की बात कर रहा है, आंगनवाड़ियों में बच्चों को प्रोटीन के लिए, क्योंकि कुपोषण बहुत है, माल नरिशमेंट जिसको कहते हैं, तो माल नरिश बच्चों की संख्या बढ़ती जा रही है मध्य प्रदेश में, तो अंडा दिया जाएगा, ऑप्शनल रहेगा, जिसको लेकर बीजेपी ने जम के हंगामा किया था और खुद शिवराज सिंह चौहान जी भी उसके ऊपर आपत्ति दर्ज करा रहे थे। अब बीजेपी वही है, कांग्रेस के अंडे का विरोध करने वाली, जो अब बच्चों को एक कदम आगे बढ़ के मुर्गा भी खिलाएगी। तो ये वीडियो आप देखिए, फिर मैं आपको बताऊंगा इसकी असलियत क्या है, कैसे गृह मंत्री महोदय बीजेपी के अपनी ही सरकार को उलझा के चले गए। देखिए इस वीडियो को। ये जो विषय आया है मेरे ख्याल से भ्रम की स्थिति है, और इस तरह का कोई भी प्रस्ताव सरकार के पास विचाराधीन भी नहीं है और लागू भी नहीं किया जाएगा। राजपत्र में प्रकाशित कर दिया, तो साफ तौर पर लिखा है शाकाहारी उन्हें चना और गुड़ दिया जाएगा, तो मांसाहारी में चिकन और अंडा दिया जाएगा। किसी राजपत्र में कोई प्रकाशित अभी नहीं हुआ है। तो दोस्तों देख लिया आपने कि बीजेपी का चाल चरित्र चेहरा क्या है। एक तरफ वो मांसाहार का विरोध करते हैं और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो बच्चे जेल के अंदर, जो माइनर नाबालिग अपराधी बच्चे बन हैं, उनको अंडे के साथ साथ मुर्गा खिलाने की बात कर रही है और गजट के अंदर उसको नोटिफाई भी कराया जा रहा है। 650 ज्यादा पन्नों का 681 पन्नों का जो आदेश निकाला है, उसके अंदर साफ तौर पर बीजेपी की सरकार लिखती है कि बच्चों को देने वाले खानों के अंदर हफ्ते में एक बार अंडा और सप्ताह के 4 दिन हफ्ते में एक बार चिकन और सप्ताह के 4 दिन अंडे दिए जाएंगे। अगर नहीं खाते हैं तो उसकी दूसरी व्यवस्था ही बताई गई है। खैर ये तो एक बात हो गई। और दूसरी तरफ जो है कि सरकार के 2 कद्दावर नेता बीजेपी के आमने सामने हैं, पर गोदी मीडिया को इसकी चिंता नहीं है। मध्य प्रदेश में चुनाव होने में अगले साल चुनाव होने वाले हैं। ये है गजट नोटिफिकेशन की कॉपी जिसपे मैंने 98 ऑफ 681 लिखा हुआ है, ये आप देख सकते हैं। और अगर आप पॉज करके देखेंगे तो इसके अंदर सूची दी है बच्चों के खाने की, क्या क्या वस्तुएं रहेंगी। और उन वस्तुओं के अंदर आप जाइए और सीधे तौर के ऊपर 15वां नंबर देखिए कि 115 ग्राम क्या दिया जा रहा है। 15वें नंबर पे लिखा है सप्ताह में एक बार चिकन अथवा अंडा 4 दिन प्रति सप्ताह अथवा बालक की खाने की आदत के अनुरूप 115 ग्राम की क्वांटिटी रहेगी, ये मात्रा रहेगी। अब भारतीय जनता पार्टी का जो समर्थन करते हैं जो धार्मिक संगठन है, वो ये भाजपा के विरोध में खड़े हुए हैं। अब भाजपा को समझ में नहीं आ रहा है कि बीजेपी की सरकार ये नोटिफिकेशन तो जारी कर चुकी है, अगर इसको वापस लेते हैं तो बिल्कुल वैसा है जो कहावत है हमारे हिंदी भाषी प्रदेशों में बोली जाती है, थूक के चाटना। तो क्या उस तरफ जाएंगे या क्या करेंगे, ये आने वाले समय में पता चलेगा। लेकिन यही असलियत है और यही चाल चरित्र चेहरा है भाजपा का। कथनी कुछ है, करनी कुछ है। दिन भर राजनीति करने से इन्हें फुर्सत नहीं मिलती है और उसकी वजह से फिर जब ये करते हैं तो सरकार भी 2 हिस्सों के अंदर दिखती है। लेकिन कोई गोदी मीडिया वाला ना तो इसको धर्म पर हमला बताएगा, न एक ऐसा आदेश बचाएगा जिससे धार्मिक भावनाएं आहूत हो गई हों। मध्य प्रदेश में हिंदी भाषी प्रदेश है, वहाँ पर जहाँ मांस के ऊपर सबसे ज़्यादा राजनीति बीजेपी करती है, गोश्त के ऊपर, वहाँ पर कोई इस पर आपत्ति नहीं ले रहा है। गोदी मीडिया के लिए कोई बड़ी खबर नहीं है। इससे बड़ी खबर तो गुलाम नबी आज़ाद साहब के भाषण है, जिससे कोई किसी को फ़ायदा नहीं है, ना नुकसान है। लेकिन ये सारी की सारी चीज़ें बीजेपी की जो गलतियां हैं वो महत्व नहीं रखती हैं। गलतियां कह लीजिए, लोग तो ये भी कह रहे हैं किसको ठेका देने वाले हैं मुर्गों का, जो इतनी चिंता हुई है कि 681-82 पेजेस के गजट नोटिफिकेशन में डाल दिया है इस आदेश के साथ साथ ये भी खिलाएंगे। तो ये बड़े बड़े विषय है। दूसरी बात यह है कि बीजेपी की गुटबाजी, जहाँ मुख्यमंत्री गृह मंत्री आमने सामने हैं, लेकिन उसके बाद भी गोदी मीडिया के लिए ये कोई मसाला नहीं है, ये कोई सूचना नहीं है। दुख होता है सब देखकर, लेकिन आप कम से कम आगे बढ़ा सकते हैं। इस वीडियो को आगे बढ़ाइए और बीजेपी के असली चाल चरित्र चेहरे से लोगों का परिचय कराइए, उनको वाकिफ कराइए, रूबरू कराइए। व्हाट्सएप ग्रुप्स होंगे उनमें शेयर कीजिएगा, साथ में लाइव टीवी को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, बेल आइकन भी दबाइएगा। जय हिंद, जय भारत। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।